माला में कुछ नहीं रास्ता लग गया है बड़ा गुस्सा है। महिलाओं के लिए है नियम माना गया है। मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने पति को क्या लिखा मान्यता के अनुसार सुहागिनी इस व्रत को अपने सुहागपति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय ये व्रत प्रतिपदा पर्व की चंद्रोदय शुद्ध में किया जाता है। व्रत की विधि कार्तिक मास के कृपा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। क्या है ये जीवों होने के लिए कहते हैं। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है। जैसे वो कहते हैं इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की क्या है बस्तियों जैसे चूड़ी दूध देने वाली गाया कराओ बेचने वाली कुमारी महाबल लगने वाली नयन चूड़ी पहनने वाली मणि हनीर चंद्रमा गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाई जाती है। सुहागिनी स्त्रियों को इस दिन निर्मल व्रत रखना चाहिए। स्त्री को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी को गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट यदि व्रत कथा एक सुहागण था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई वो बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करे। बहन बोले कि आज कर सुहागा आशीन सुखी रहे
और तुम उनका भाव लगी तो उसने कहा कि सुहागनी सुहागनी रहे, सुखती सुखती हो तो उससे। यही सुनकर पल्ले में गट बंदी और ननद को सोने सोने का सिक्का दिया। तब भीतर भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती धरती पर पड़ा है, तो वो उसकी पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के साथ बच्ची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार